जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग आप समझ रहे होंगे कि गुल ने फिर एक कार चेंज कर ली है। तो जनाब, कहानी इसके पीछे कुछ ऐसी है। वैसे तो ये कार अब हमारी नेक्स्ट तकरीबन 2 to 3 वीक्स के लिए हमारे पास ये कार होगी। वैसे ये कार नहीं है, पूरा का पूरा जहाज़ आएगी। पूरा इतनी बड़ी कार है, यकीन करें जनाब। एक्चुअली फ़ोर्ड की ये कार है, और अगर आपको पता हो, आप फेमिलियर हो, तो फ़ोर्ड के ट्रक्स बड़े फेमस हैं। तो मुझे लगता है ये ट्रक को ही उन्होंने एक एसयूवी बना दी है, बिल्कुल सेम साइज़। इतनी बड़ी है ये, सीरियसली। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों कारें भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन ये ट्रक की तरह की है। इसका फ़ील, इसका इंटीरियर, इसको चलाना, ये सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे आप कोई ट्रक चला रहे हैं। तो उतना फैंसी तो नहीं है, इतनी वो उस तरह की लग्जरी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी है, मुझे बड़ी पसंद आई कार। तो कहानी इसके पीछे क्या है जनाब? कहानी ये है कि हम लोगों ने जब हमारी नई कार ख़रीदी थी, ऑलमोस्ट लाइक 2 साल होने वाले हैं, तो उसके डोर पे एक एक तरह का एक निशान सा था। तो वो उस वक्त उन लोगों ने मुझे बोला था कि हम लोग इसको चेंज करेंगे। फिर चूँकि वो कोविड था, कोविड में उसकी वो सारी की सारी जो पार्ट्स उन लोगों ने ऑर्डर किए हुए थे, उसमें इतना डिले हो रहा था, इतना डिले हो रहा था कि वो हमारा ना टाइम ही नहीं आया, हमारा नंबर ही नहीं आया। इतने अरसे के बाद तकरीबन अब हमारी कार जो है वो तकरीबन 2 साल पुरानी होने वाली है, और अब जाके हमें कॉल रिसीव हुई कि आपकी गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो आ चुके हैं, और अब आप लोग गाड़ी लेके आएँ और हम उनकी सर्विस करेंगे। तो ये जो इस तरह की जो सर्विस होती है, जो आपकी कंपनी करती है, क्योंकि मर्सिडीज़ ने ख़ुद ही वो करना है उनको सारा रिपेयर। तो उन लोगों ने हमें कहा था कि उनको मिनिमम 12 डेज़ के लिए चाहिए और मैक्स 3 वीक्स के लिए चाहिए कार। वो तो कार रखेंगे अपने पास, क्योंकि इनका प्रोटोकॉल होता है ये, क्योंकि ब्रांड न्यू गाड़ी थी ये मेरी, तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है जिसको उन लोगों ने फॉलो करना है। तो इसीलिए अब ये नेक्स्ट 3 वीक्स आपको ये कार नज़र आएगी मेरे पास। मैं ये ज़्यादा चलाऊंगी, क्योंकि तजाना के बाबा तो X7 चलाते हैं, मैं ज़्यादा ये चलाऊंगी क्योंकि मेरी कार गई है रिपेयर होने के लिए। और मैं हंस रही थी, मैंने कहा ज़रा इन लोगों ने कौन सी इसकी लाइसेंस प्लेट अगर देखे तो वो ब्रिटिश कोलंबिया की है, क्योंकि ये उनकी अपनी कार नहीं है। ये उन्होंने हमें लोनर लेके दी है, एक जो भी कंपनीज़ होती हैं यहाँ पे, उनसे उन्होंने हमें लेके दी है। तो जनाब, चलो, ये थी इसकी कहानी इसके पीछे की कि क्यों हम लोगों के पास आजकल ये कार है, और पिछले अगले कुछ दिनों तक आपको यही नज़र आएगी। यहाँ पे मैं आई हूँ अपने गैराज का डोर बंद करने के लिए, क्योंकि गैराज का जो ओपनर है वो तो उस कार में है। तो इस कार में बैठने के लिए आपको कार को बंद करके ही या खोल के गैराज को बैठना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं आता। या अपने फ़ोन से आप उसको खोल या बंद कर सकते हैं। तो जनाब, आज ही क्या हुआ कि एक तो ये हम लोगों ने कार लेनी थी। इसके बाबा गए पहले अपनी कार और दे के आए, ये कार लेके आए। ये आपको वहाँ से पिक करनी थी एक जगह से, जहाँ के क्योंकि यहाँ पे कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप जाते हैं, कार रेंट्स करनी है आपने, इस तरह की चीज़ें। तो दजाना के बाबा गए हुए थे। मेरे साथ क्या हुई जनाब? मेरे साथ जनाब ये हुआ है कि मुझे कल से ना इतना टूथेक हो रहा था, दांत में दर्द इतना शदीद, और ना दर्द से ज़्यादा ना मुझे एक डिस्कम्फर्ट हो रहा था। तो मैंने कल कॉल की, उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं थी। जो टाइम वो दे रहे थे उस वक्त मैं जा नहीं सकती थी। तो आज मैं जा रही हूँ जी मेरे टूथेक का मसला हल करने के लिए, कि मुझे पता चले कि हो क्या रहा है। वैसे ज़िंदगी में ना मुझे कोई एक चीज़ अल्लाह ताला ने अगर वो बहुत आइडियल नहीं ना दी, तो वो मेरे दांत हैं। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, मेरे दांत और मेरे मेरे पैरों में भी दर्द रहता है। मुझे पैरों में दर्द होता है, लेकिन वो शायद इसलिए होता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ, तो उस वजह से शायद पैरों में दर्द होता है। लेकिन ऑनेस्टली उसके अलावा मेरे जो दांत है ना, ये मुझे मेरी अम्मी अब्बा दोनों की तरफ से अच्छे दांत नहीं मिले। लाइक मुझे हमेशा कभी फिलिंग्स चाहिए होती हैं, कभी मुझे, एक दफ़ा तो मेरी रूट कनाल भी हो गई थी। और दांतों का मेरे साथ मसला रहता है। आपको पता है, मीठा भी मैं खाती हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी मैं पीती रहती हूँ, लेकिन इतना भी ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही मेरे दांतों का कोई ना कोई मसला चलता रहे, लेकिन चल रहा होता है मेरे दांतों का मसला। तो बस मैंने कहा आप जाते हैं, आज मैंने इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट ली है। अब जाना कि बाबा मुझे लेके जा रहे हैं ड्रॉप ऑफ करने के लिए, क्योंकि ये कार बहुत ज़्यादा लंबी है, ट्रक की तरह। तो इसको पार्क करने के लिए ना, मैंने कहा क्योंकि जिस डॉक्टर के पास मैं जाती हूँ उसका पार्किंग लॉट बहुत तंग है। तो मैंने जाना के बाबा को बोला, मैं पहले दांत के दर्द में बैठी हूँ, मुझसे अब ये काम नहीं होता कि अब मैं दूर जाके पार्क करूँ, फिर वॉक करती आऊँ। तो दजाना के बाबा ने अपनी सर्विसेज मुझे दी। उन्होंने बोला कि नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें पिक भी करूँगा, मैं तुम्हें ड्रॉप भी करूँगा, तो चलो चलते हैं।
अब दजाना के बाबा आए हैं जी मुझे ड्रॉप ऑफ करने के लिए, लेकिन मुझे अभी याद आया कि मैंने यहाँ से निकलना तो मेरा प्लान था, मैंने कुछ छोटे मोटे काम करने थे, लेकिन चलें अब जब मैं यहाँ पे आ गई ना तो मुझे याद ये भी करना चाहिए कि जो भी आप कोई डेंटल प्रोसीजर्स करवाते हैं ना, उसके बाद जो आपके मुंह की हालत होती है ना, अल्लाह फ्रीज़ होता है, तो फिर वो 3-4 घंटे जो उसका वो जो असर रहता है ना, वो आपको फ्रीज़ करने के बाद का, वो मुझे नफ़रत है मुझे उस फीलिंग से। और मैं डेंटल अपॉइंटमेंट पे जाने के लिए सबसे ज़्यादा जो मुझे इरिटेशन होती है ना, वो ये टेस्ट याद करके होती है कि जैसे ही आप जाते हैं ना, तो जैसे वो आपका एक्सरेज करते हैं, आपके मुंह के अंदर कोई नमिंग जेल लगाते हैं, फिर जब वो फ्रीजिंग वो इंजेक्शंस देते हैं, अल्लाह ये सारा प्रोसीजर कसम से जान निकाल लेता है। मुझे इतना बुरा लगता है, मुझे एंग्जाइटी हो रही होती है जब भी मुझे डेंटिस्ट के पास जाना होता है। लेकिन क्या करें भाई, अब ये दांत अगर अल्लाह ताला ने ऐसे दिए हैं कि जिनकी टेक केयर करनी है तो वो तो करनी ही पड़ेगी। वैसे मैं सच बताऊँ आपको, मेरे मीठा खाने से ज़्यादा या मेरा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने से ज़्यादा मुझे ये जेनेटिकली मिले हैं दांत, मेरी अम्मी अब्बू की तरफ से। तो ये अम्मी अब्बू का शुक्रिया इतने अच्छे दांत देने के लिए। तो मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं, वो कहती हैं तुम लोगों को तो दोनों साइड से बुरे दांत मिले हैं, माँ की तरफ से भी बाप की तरफ से भी। तो ये दोनों तरफ के बुरे दांत मिला के हम मेरा मुंह तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है सीरियसली। तो जनाब अब हुई क्या मेरे साथ कि डॉक्टर ने बताया कि जो मैंने लास्ट ईयर 1-1.5 साल पहले मैंने रूट कनाल करवाई थी, शायद इतना ही टाइम हुआ होगा, तो उस रूट कनाल की फिलिंग निकल गई है। उसकी फिलिंग निकलने की वजह से क्या हुआ कि अब उस दांत को सेव नहीं कर सकते। अगर मैं हम उसके ऊपर सेव करना चाहेंगे तो हमें उसके ऊपर एक कैप लगाना है, और वो कैप पूरे दांत के ऊपर लगता है, उसकी कैस्ट बनती है, फिर वो आपके ऊपर मुंह के अंदर वो एक कैप लग जाएगा। और वो ये अच्छा खासा ना सिर्फ लंबा प्रोसीजर है, 2 आवर्स आज की है अपॉइंटमेंट, और फिर मुझे आना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि आज वो मुझे लगा देंगे टेम्परेरी कवर लगाएंगे, और फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। आज 2 घंटे की 2.5 घंटे की अपॉइंटमेंट है, और उस दिन फिर मेरी 1 घंटे की अपॉइंटमेंट होगी। तो ना सिर्फ ये टाइम ज़्यादा लगेगा, तकलीफ़ भी है, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी बात है इतना एक्सपेंसिव, अल्लाह सीरियसली मिले। हालांकि हमें कवरेज है दजाना के बाबा की जॉब की तरफ से, लेकिन इस तरह के जो होते हैं ना कैप्स और इस तरह की चीज़ें, इनकी लिमिटेड कवरेज होती है, तो बाकी आपको पॉकेट से देना पड़ता है। तो यकीन करिए आज आपकी बहन ना लुट के आ गई है, बहुत पैसा लगा के आई हूँ मैं अपने दांत के एक दांत के ऊपर। बड़ा मैंने ज़्यादा सारा एक बड़ा बिल अदा किया है, और अब मेरा फ्रीज़ हो चुका है मुंह, प्रोसीजर हो गया, 2.5 घंटे मुझे लग गए, और अब हम जा रहे हैं जी वापस। सीरियसली मैं आपको सच बताऊं, आज मेरा मूड ख़राब हो गया। उसके 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो ये हो गया कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा बिल मैं पे करके आई। दूसरी क्या रीज़न है कि मुझे इतना टाइम गुजारना पड़ा। तीसरी ये क्या रीज़न है कि जो पूरा इसका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट भी नहीं होता। वो कहते हैं कि अभी आपके हम लोगों ने लगा दिया टेम्परेरी, और इसको 2 to 3 वीक्स लगेंगे, जो आपका ओरिजिनल जो आपका कैप बन के आएगा, जो बिल्कुल रियल दांत नज़र आता है। अभी भी यकीन करें जिन्होंने आर्टिफिशियल लगाया है ना कैप उसके ऊपर, हालांकि वो इतना महंगा नहीं है, वो सस्ते वाला ही है क्योंकि टेम्परेरी है, वो भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरा रियल दांत है। कुछ पता भी नहीं चल रहा सीरियसली कि उन लोगों ने इसके ऊपर कैप लगाया है। और अभी वो कह रहे थे कि जब वो नया बन के आएगा तो वो आपको देखिएगा कितना ज़बरदस्त होगा, आपके दांत का कलर, आपके दांत का साइज़, सब कुछ वो एज़ गुड एज़ वो कहते हैं ना परफेक्ट वो बनाते हैं। तो आज इस मूड के साथ, ख़राब होने के साथ, मैंने कहा जहाँ पे इतने खर्चे किए हैं तो अब एक खर्चा और करते हैं। वो मुझे ना एक मूवी का डायलॉग याद आ गया है, वो अब मैंने देखी थी मूवी, कौन सी थी, चुप चुप के थी, ये कुछ इस तरह का उसका नाम था, जिसमें कहते हैं इतना खर्चा कर लिया तो एक चिप्स ले ही लेते हैं। तो आज मुझे भी लग रहा था कि इतना बड़ा बिल पे किया तो एक खर्चा और सही। और वो खर्चा क्या है कि आज हम लोग क्या करते हैं कि खाना भी बाहर से खाते हैं। इतना लंबा दिन गुजारा, बुरा दिन गुजारा है आज, सीरियसली आज मेरा कुछ दिन अच्छा नहीं था, मैं खुश नहीं हूँ। तो आज था जी बच्चों का, मैंने बच्चों से कहा क्या खाना है, क्योंकि हमने पिज़्ज़ा अभी परसों ही खाया था, सैटरडे को हमने पिज़्ज़ा खाया था। तो मैंने कहा क्या खाया जाए, तो बच्चों ने बोला कि अम्मा यूँ करते हैं मैरी ब्राउन खाते हो, तो मैंने कहा चलो मैरी ब्राउन खाते हैं। आज खर्चे करने के बाद, तकलीफ़ उठाने के बाद आपकी बहन बैठी है अब खाना खाने के लिए, और अब कहीं जाके मेरी वो फ्रीजिंग जो है ना वो थोड़ी बेहतर हुई है। पूरा दिन इसने मुझे तंग किया सीरियसली। मैं दोपहर में गई थी और अब तकरीबन रात का टाइम हो चुका है, और अब जाके मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं खाना खा सकती हूँ। तो बस जनाब जी यही था जी हमारा आज का व्लॉग, और यही थी जी मेरी आज की पूरी वो कहते हैं ना एक्सरसाइज जो मैंने की, और मैंने कहा आपको दिखा भी दूँ कि आज का दिन मेरा कैसा गुजरा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको हमेशा के व्लॉग्स की तरह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ दोबारा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।